हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है सेक्शन 22। सेक्शन 22 किसके बारे में बताता है? उन लोगों के बारे में बताता है जिनका जीएसटी के अंदर क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, कंपल्शन होता है। ठीक है, आज मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूंगी कि अंडर सेक्शन, क्योंकि सेक्शन लगातार चले हुए हैं इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। मतलब कि उसके अपोजिट सेक्शन 22 का जो भी पॉइंट आपने समझे हैं, टर्नओवर से कम है, मैंने साथ साथ में उस समय भी बोला था, तो वो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो वही टॉपिक, क्योंकि हमने वो सेक्शन किस में पढ़ा है, सेक्शन 22 पढ़ा है ना, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 23। ठीक है, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। जो पर्सन है वो, उनकी लाइबिलिटी नहीं बनती है कि वो अपना नाम क्या कराए, रजिस्टर कराए। ठीक है, तो ये कौन से सेक्शन को कवर करता है? सेक्शन 23। तो पहला पॉइंट आ गया, एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40, 20, 10 लाख रुपीस। आप सभी को पता है कि 40 किस केस में है, कौन सी स्टेट की केस के में है, 20 कौन सी स्टेट की केस में है, 10 कौन सी स्टेट में केस में है ना। वहां पर वही टॉपिक है, वही को जो हमने सेक्शन 22 में पढ़ा है। स्टेट्स आपको पता है, यदि उनकी टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर इससे कम है, ठीक है, तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। ठीक है, नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कौन से सेक्शन के अंडर? सेक्शन 22 सबसेक्शन 1, सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहला टॉपिक हो गया। दूसरा, एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड, है ना। ये देखो हमने बताया ना, यदि एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 40, 20, 10, ये तो हमने पिछली वीडियो में तो यही कहा था कि सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग उनका कंपल्शन है। लेकिन फिर भी उसका एक्सेप्शनल समझ लो कि जो हमारा सप्लायर है, जो हमारा जो बिजनेसमैन है, जो जीएसटी देता है ना, उसकी जो टर्नओवर है 20, 40 और 10 से ज़्यादा होगी है, तब भी वो उसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। ये बड़ी बात है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23, क्योंकि मैंने अभी तो आपको सेक्शन 22 में बताया है कि यदि उनकी टर्नओवर इससे एक्सीड हो जाती है तब तो रजिस्टर है। लेकिन कुछ अब आपको ये याद करना है कि किस केस में है। ठीक है, तो पहला है नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले है पर्सन मेकिंग 100% एग्जेम्प्टेड सप्लाई, पर्सन मेकिंग 100% एग्जेम्प्टेड सप्लाई। जैसे कि जो रिटेलर है, जैसे मैंने हमेशा अपने आप को ले लिया, मैं रिटेलर हूँ और मैं आगे सप्लाई कर रही हूँ, है ना, और जो कौन सी चीज़ों की सप्लाई कर रही हूँ, जो एग्जेम्प्टेड है अंडर जीएसटी। ठीक है, तो वो चाहे उसकी टर्नओवर कितनी होगी है, 40 लाख से ज़्यादा होगी है, 1 करोड़ भी क्यों ना होगी हो, यदि मैं चीज़ें वो वाली सप्लाई कर रही हूँ जो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, चाहे उसकी टर्नओवर 1 करोड़ भी क्यों ना हो, तो मुझे अंडर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है, अंडर सेक्शन 23(1) और सब सेक्शन ए के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो समझ गए आप। ठीक है, दूसरा क्या है, एग्रीकल्चरिस्ट। जैसे कि आपको पता है सेक्शन 23(1)(b) के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर मतलब कि कौन सा, सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। जैसे आपको पता ही है कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो ऐसे ही यदि कोई सप्लाई करता है उसकी, है ना, तो वो भी एग्जेम्प्टेड ही होगी टैक्स के लिए। तो उनकी टर्नओवर चाहे 40 लाख से 1 करोड़ भी होगी, तब भी उनको जीएसटी के अंदर रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है। ठीक है, पर्सन नॉट लाइबल, उनकी लाइबिलिटी नहीं बनती है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा आ गया स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन अंडर सेक्शन 23(2), स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पर्सन। ठीक है, ये ऐसी कैटेगरी की पर्सन है, स्पेसिफिक कैटेगरी पर्सन, द गवर्नमेंट में रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन। यदि गवर्नमेंट टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन लगाती है ये कि स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ द पर्सन हु मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। मतलब कि गवर्नमेंट कहती है कि इन लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। ठीक है, चाहे इनकी टर्नओवर 40, 20, 10 लाख से ज़्यादा है, इनका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। कौन से सेक्शन के अंडर? सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 के अंदर। ठीक है, तो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पर्सन जो एलिजिबल नहीं है। पहला टॉपिक सेम ही था। ठीक है, ये तो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ लिया, सेक्शन 22 पढ़ा ना पीछे, कि इससे कम है तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। और दूसरा टॉपिक भी हमने कर लिया है ना। लेकिन हमारा दूसरा टॉपिक ये कहता है कि यदि ज़्यादा है फिर भी वो एग्जेम्प्टेड है, जैसे एग्जेम्प्टेड सप्लायर, है ना। ये थोड़ा 3 टॉपिक थोड़ा सा ध्यान दे देना आपने। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है कि ये वाले पर्सन है, जब पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाता है कि कौन पर्सन लाइबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो इनको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।